वध और मर्डर के बीच का अंतर समझाते हुए क्राइम थ्रिलर मूवी वध 2022 में रिलीज होती है। इसकी स्टारिंग कास्ट में हमें संजय मिश्रा, नीना गुप्ता और सौरभ सचदेवा देखने को मिलते हैं। बात करें अगर इसकी स्टोरी की तो मिश्रा जी का एक बेटा होता है जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहता है। गरीबी के कारण मिश्रा जी उसे भेजने में सक्षम नहीं होते हैं, पर पत्नी और बेटे के दबाव के कारण बैंक से लोन लेकर वे अपने बेटे को भेजने की सोचते हैं। बैंक उनको उनके एफडी के बदले केवल 10 लाख ही रुपए दे पाता है, जबकि उनको 25 लाख रुपए की जरूरत थी। पत्नी के दबाव में फिर आकर वो ना चाहते हुए भी 15 लाख रुपए एक मनी लेंडर से उधार लेते हैं, जो कि बहुत ही बुरा इंसान होता है। पैसे लेकर मिश्रा जी का बेटा विदेश चला जाता है। वहाँ पर वह नौकरी करता है, शादी करता है, घर लेता है, बच्चे करता है और वह धीरे धीरे मिश्रा जी से दूर होता चला जाता है। वह अब वापस अपने घर भी नहीं आता है। यहाँ पर मिश्रा जी के ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ता जाता है। मिश्रा जी के पास अब इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो उस मूल का ब्याज भी चुका पाए। ब्याज की वसूली के लिए पांडे, जो कि उनको ब्याज दिया होता है, वह बार बार उनके घर आता है और बदसलूकी करता है। मिश्रा जी अपना घर चलाने के लिए कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक दिन जब मिश्रा जी से पैसे लेने के लिए पांडे उनके घर आता है तो वह एक बच्ची को देखता है जिसका नाम नैना होता है। तो पांडे जी जल्दी से उस बच्ची को घर जाने के लिए बोलते हैं, बट पांडे नैना को बुलाता है और उसके हाथ में 100 रुपए देता है और उसे भेज देता है। कुछ दिन बाद पांडे मिश्रा जी के घर को बेचना चाहता है और इसी सिलसिले में बात करने के लिए वह मिश्रा जी के घर जाता है। वहां जाने पर वह मिश्रा को यह बोलता है कि तुम मेरा पैसा चुकाओ, नहीं तो नैना को अभी बुलाओ। वह नैना का रेप करना चाहता था। इस बात पर गुस्सा होकर और कोई और ऑप्शन ना देखते हुए मिश्रा जी पांडे का मर्डर कर देते हैं और उसकी बॉडी को काट कर बस से ले जाकर एक जगह पर रख देते हैं। दूसरी बार जब वो जाते हैं तो उसके अस्थियों को जला देते हैं। इन सभी को सुनकर मिश्रा जी की पत्नी बहुत ही डर जाती हैं और वो कहती हैं कि मिश्रा जी आप जाइए और पुलिस को सब कुछ बता दीजिए। मिश्रा पुलिस को जाकर सब कुछ बताता है, पर पुलिस उसकी बात को नहीं मानती है। उनको लगता है कि यह केवल एक स्टोरी है। कहानी इसी को लेकर आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद जो एसआई होता है वह इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने लगता है, क्योंकि जो पांडे होता है वह एसआई का एक वीडियो बनाया होता है उसको ब्लैकमेल करने के लिए, जिसमें एसआई का विधायक की पत्नी के साथ नाजायज संबंध होता है। इसी को लेकर एसआई बहुत ही डरा हुआ था कि जो पांडे का फ़ोन था वो कहाँ पर है। इसी को ढूंढने के लिए वह मिश्रा जी से पूछताछ भी करता है। अंत में मिश्रा जी उस फ़ोन को लेते हैं, उसकी वीडियो को देखते हैं और एसआई से जाकर बात करते हैं। एसआई भी उनकी बातों को समझता है और इन सब को देखते हुए मिश्रा जी को बचाते हुए एसआई मिश्रा जी के इल्ज़ाम को एक मनी लेंडर जो राठौर होता है, जो कि पांडे का बॉस होता है, उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं। इसके बाद मिश्रा जी बच जाते हैं और राठौर जेल चला जाता है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अंत में मिश्रा जी अपना घर नैना को देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यह मूवी मुझे तब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और कल जब यह रिलीज होगी दोबारा तो मैं इसे फिर से देखने जाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।